हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु कुमार, आप सभी का डीएस एजुकेशन हब में स्वागत है। आज से हमारी जो क्लास है ये मैथ की क्लास है और रेगुलर रहेगी। हर एक सब्जेक्ट की क्लास रेगुलर रहेगी। और आज हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रतिशत का क्वेश्चन है, परसेंटेज का एक क्वेश्चन है कि एक पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई। एक पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई, फिर 20% की वृद्धि कर दी गई, तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करो कि शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ। यानी कोई वस्तु है, कोई पुस्तक है, उसके मूल्य में पहले 25% की कमी की गई, फिर उसके मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई। तो अब हमें यह बताना है कि उस पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है या वृद्धि हुई है, वो ज्ञात करना है, क्योंकि शुद्ध परिवर्तन पूछा है। तो देखो 25% की कमी की गई यानी 25%, तो 25% को मैं कैसे लिखूंगा, 25/100 यही तो लिखूंगा। अब 25% की कमी कर दी गई, 5 से कट जाएंगे 5 बार और ये 20 बार, यानी कितना हो जाएगा 20% की कमी। पहले पुस्तक का मूल्य 20 रुपए था, 25% की कमी कर दी गई यानी 5 रुपए कम हुआ, तो कितना हो गया 20 में 15 रुपए। फिर 20% की वृद्धि कर दी गई। 20% की वृद्धि का मतलब 20/100, 0 से 0, 1 और 5, यानी पहले 5 रुपए थे, अब बढ़ करके कितने हो गए 6 रुपए हो गए। तो ये तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य है और ये वर्तमान मूल्य है। अब देखो प्रारंभिक मूल्य पहले 20 रुपए थे, फिर 25% की कमी कर दी गई तो 15 रुपए हो गए। बाद में इसने क्या किया, 5 रुपए 20% की वृद्धि कर दी गई। 20% की वृद्धि को हम कैसे लिखेंगे, 20/100, 0 से 0 काटो और ये भाग चला जाएगा 1/5। पहले 5 रुपए थे, बढ़ करके 6 रुपए हो गए, 1 रुपए बढ़ गया। देखो इनको आपस में गुणा करो 100 रुपए, इनको आपस में गुणा करो 90, यानी वस्तु का पहले 100 रुपए थी, वस्तु के मूल्य 100 रुपए था, अब कमी होकर के 90 रुपए हो गया। क्या पूछा है, शुद्ध मूल्य प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो पहले वस्तु का 100 रुपए था और अब कम होकर के 90 रुपए हो गया, यानी कितने रुपए कम हुए, 10 रुपए कम हो गए। किस में से कम हुए, आधार मूल्य कितना है 100 रुपए। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करो, 0 से 0, यानी 10% की उनके मूल्य में कमी की गई है। ये राइट आंसर है। 10% की क्या हुई है, पुस्तक के मूल्य में जो शुद्ध परिवर्तन हुआ है वो 10 रुपए हुआ है, 10%। तो 10% की क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको देखना है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक वस्तु ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक टीवी का विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, यानी टीवी का विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए। टीवी के विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए तो टीवी की बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। तो टीवी से प्राप्त होने वाली आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। टीवी से प्राप्त होने वाली आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यह हमें फाइंड करना है। तो देखो टीवी के विक्रय मूल्य में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई। 10% का मतलब 0 से 0, यानी 1/10। पहले 10 रुपए था, अब बढ़ करके 1 रुपए बढ़ गया, तो कितना हो गया 11 रुपए हो गया। फिर पूछ रहा है बिक्री में 20% की वृद्धि, 20/100, 0 से 0। पहले 5 रुपए था, बढ़ करके कितना हो गया 6 रुपए हो गया। अब देखो प्रारंभिक मूल्य को आपस में गुणा और वर्तमान मूल्य को भी आपस में गुणा करो, कितना हो गया 50 और इधर कितना हो गया 66। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है, पहले 50 रुपए थे, अब बढ़ करके 66 रुपए हो गए, यानी 16 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
आपको आधार मूल्य ज्ञात करना है, सॉरी आधार वर्ष लेना है, तो सॉरी आधार मूल्य कितना है 50 रुपए। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करो, कितना हो गया 2 बार, यानी 32% की बढ़ोतरी हुई है। टीवी से प्राप्त होने वाली आय में 32% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब एक वस्तु का विक्रय मूल्य बढ़ा देंगे, फिर बाद में कमी कर देंगे, फिर एक को पहले कमी करेंगे बाद में बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस पैटर्न से सोल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। ये हमारी क्लास स्टार्ट करनी थी। थैंक यू, नमस्कार, हम खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।